हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अबाउट प्यूबर्टी एंड मेंसेस। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक लाइफ का ऐसा स्टेज है जिसमें आप चाइल्ड से एडल्ट की तरफ जाते हैं। आप बच्चे हैं और सडनली लोग कहते हैं आप बड़े हो गए हैं। सो ये वाला जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज क्या होती है? प्यूबर्टी की एज जनरली गर्ल्स में 8 साल से लेके और 13 साल की एज में प्यूबर्टी आ जाती है। एंड मेल्स में थोड़ा सा डिफ़र करता है, 11 से 12 साल से लेके और 14-15 साल की एज तक बॉयज़ में भी प्यूबर्टी आ जाती है। सो प्यूबर्टी में फ़ीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस, हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है प्यूबर्टी में रिप्रोडक्शन के लिए एक फ़ीमेल को। तो पीरियड्स आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्यूबर्टी। सेकेंड इज़ बॉडी में चेंजेस आते हैं, है ना। फिज़िकली आप देख सकते हैं बॉडी डिफरेंट होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, प्यूबिक हेयर्स, एक्सिलरी हेयर्स जो एक्जिला में साइड में आर्म पिट पे बाल होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स के अंदर। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण से बहुत से इमोशनल चेंजेस भी एक फ़ीमेल के अंदर डेवलप होते हैं। शाइनेस एक आ जाती है, एक हेजिटेशन एक स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के अंदर। तो ये सब प्यूबर्टी के साइंस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पीरियड्स होते हैं। पीरियड आना स्टार्ट हो गया अगर आपको बिटवीन 8 to 12 ईयर ऑफ एज। 8 इज़ थोड़ा सा अर्ली, बट आजकल अर्ली प्यूबर्टी इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज़। पहले ज़माने में 10, 12, 15 साल की एज तक प्यूबर्टी आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, गर्ल्स बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं समझते हैं, तो हमारा माइंड भी जो है वो प्री मैच्योर हो रहा है, तो बॉडी में भी उसी तरह का रिफ्लेक्शन आता है। प्यूबर्टी इसी कारण से थोड़ा अर्ली आने लग गई है। तो 8 साल की लड़की को भी पीरियड हो सकता है नाउ डेज़, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है? मेल में जिस दिन ब्रेस्ट का एक बर्ड होता है, ब्रेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिस दिन वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, एक हल्का सा गांठ या कुछ भी आप महसूस कर लें फीमेल के अंदर ब्रेस्ट वाले एरिया में एक बर्ड सा बनना शुरू होता है, उसके ठीक 2 साल बाद, 2 से 2.5 साल बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं। ये मेडिकली हमारी बुक्स में रिटर्न है बहुत अच्छे से। सो मेंसेस का आना बिटवीन द एज ऑफ 8 to 13 ईयर्स इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको मान लीजिए 14, 15, 16 ईयर्स के आप हो गए और आपको अभी तक पीरियड नहीं आ रहे हैं, कोई आपके अंदर बॉडी में चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए, राइट। भाई उस कंडीशन में देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल इशू है या कोई पैथोलॉजी अंदर डेवलप हुई हुई है या कोई ऑर्गन अंडर डेवलप है या नहीं है, व्हाट्सोएवर वो डॉक्टर एक बार आपके इन्वेस्टिगेशन करा के एग्जामिनेशन करके देखेंगे। बट जनरली प्यूबर्टी जो है वो आपको 8 साल से 12-13 साल की एज में आजकल आ जाती है, इट्स वेरी कॉमन। फिर प्यूबर्टी में पीरियड्स आएंगे तो पीरियड्स में हमको ये देखना है कि पीरियड्स का एक साइकिल जो होता है इट्स अराउंड 28 दिन, 28 डेज़ का एक साइकिल होता है। 28 डेज़ से ±7 डेज़ अगर आपका पीरियड आता है तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। दैट मीन्स कि अगर आपका पीरियड 21 डेज़ से 35 डेज़ के बीच में आ रहा है तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपका पीरियड जो है वो 21 डेज़ से और 35 डेज़ तक का आ रहा है तो आपको कहीं कोई कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट। रेगुलर पीरियड्स है आपके, हर किसी की साइकिल जो है वो वेरी कर सकती है, डिफ़र कर सकती है। नाउ सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, पीरियड्स आ गए आपको, उसके बाद सबसे कॉमन जो है इट्स अ डिस्मेनोरिया, लाइक मेंस्ट्रुअल पेन जिसे हम कहते हैं, पीरियड्स में पेट में दर्द होना। सो टू सम एक्सटेंट पीरियड्स में पेन होना इज़ वेरी नॉर्मल, राइट। लोअर एब्डोमेन में पेन होना, पीछे लोअर बैक में पेन होना, दैट कुड एक्सटेंड टू थाइज तक आपका पेन जा सकता है, लेग्स में रेडिएट कर सकता है, या ब्रेस्ट में हैवीनेस लगना, टेंडरनेस लगना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल सिम्टम। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने की ज़रूरत है अगर हल्का फुल्का आपको ये दिक्कत है। बट इन एनी कंडीशन अगर आपके सिम्टम्स जो हैं इतने ज़्यादा वर्स हैं, आपको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि आप अपने डेली चोर्स नहीं कर पा रही हैं, अगर कोई हाउसवाइफ है डेली चोर्स नहीं कर पा रही है, या कोई वर्किंग लेडी तो वो ऑफिस नहीं जा पा रही है, या फिर कोई बच्चा है जो अपने स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको पीरियड्स में छुट्टी लेनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज कि उसके पीरियड्स है, उसको पेन हो रहा है। सो इन दैट कंडीशन यू हैव टू विजिट टू योर गायनी डॉक्टर और एनी गुड होम्योपैथिक डॉक्टर, राइट। सो इसको डिस्मेनोरिया हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं। सो अगर डिस्मेनोरिया थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। नाउ वी टॉक अबाउट होम्योपैथी एंड डिस्मेनोरिया। सो क्या होम्योपैथी से हम डिस्मेनोरिया को क्योर कर सकते हैं?
द आंसर इज़ येस। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो डिस्मेनोरिया में काम करती है। मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव मेडिसिन इज़ मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x। वो हमेशा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पेशेंट में जनरली काम करती है। बट क्या मैग्नीशिया फॉस या और भी मेडिसिन है बहुत कॉमन, जैसे विब्रुनम है या सिमिसिफ्यूगा है या बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम बेलेडोना है, राइट, कैमोमिला है, क्या ये सब मेडिसिन देने से हम एक परमानेंट सोल्यूशन दे सकते हैं पेशेंट को? द आंसर वुड बी नो। बिकॉज अगर डिस्मेनोरिया है तो आप डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉपर केस टेकिंग करवाएं। होम्योपैथी में केस टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी भी बेस्ट टू बेस्ट मेडिसिन देख लीजिए, वो हर पर्सन में हमेशा ऑल द टाइम काम नहीं करेगी। बट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, राइट, जो आफ्टर अ केस टेकिंग निकाली जाती है होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा, वो हमेशा हर केस में डेफिनेटली काम करेगी अगर वो सही निकाली गई है तो। सो अगर पीरियड्स है, पेन है, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी केस टेकिंग करवाएंगे और अपने डिस्मेनोरिया को ठीक कर लेंगे। दैट मीन्स